लुटिया किसी की तो सीधी होकर डूबती है, इनकी उल्टी होकर डूबेगी। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी का फोन तक नहीं उठाया, जयंत चौधरी का अखिलेश ने फोन नहीं उठाया। और जितने ये उसने कहा यूपी में काबा, उसने राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, वहां नहीं कहा कि राजस्थान में काबा, पंजाब में नहीं कहा कि काबा, उसको कहा गया कि यूपी में बाबा, भाजपा की सरकार बा, बोली अब हम नहीं काबा। क्या बात? ये गठबंधन नहीं है, ये ठगों का बंधन हुआ है। ठगो किस किस का हुआ है बताइए? क्या जरूरत थी गठबंधन करने की? किसके साथ सर? नहीं, किसी के साथ गठबंधन की जरूरत क्या थी? अपनी खुद सरकार बनाते हैं स्पष्ट बहुमत से। भारतीय जनता पार्टी एक वो नदी बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो जितने भी अपराधी हों, जितने भी गुंडे बदमाश हों, सब आके इसमें गोता लगा के शुद्ध हो जाते हैं। पहले तो वो होते हैं बदमाश, पहले होते हैं ठगबंधन, और इनकी नदी में गोता लगा वो हो गए पूरी तरह से स्वच्छ। क्या गंगा नदी है? भारतीय जनता पार्टी गंगा नदी है, स्वच्छ हो जाते हैं। कौन स्वच्छ हो गया? पाक साफ हो जाते हैं। कौन स्वच्छ हो गया? जैसे आप बता रहे थे कि अगर सपा में है तो ठगबंधन है, बीजेपी में आ जाएंगे तो गठबंधन हो जाएगा। यूपी की जनता का मूड क्या है, और इसी को जानने के लिए लगातार हम जा रहे हैं हर जिले, हर तहसील, हर गांव में। आज हम पहुंचे हैं मथुरा में, जहां अमित शाह आए और अपने डोर टू डोर आयोजन किया यहाँ करके। और यहाँ पर मथुरा वो एक जगह है जहाँ पर कुछ दिन पहले एक नारा दिया गया था कि राम मंदिर निर्माण का जारी है और मथुरा काशी की बारी है। जनता का मूड क्या है, और मथुरा के यहाँ पर सेशन कोर्ट के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ के जो अधिवक्ता हैं उनसे बातचीत करेंगे, किस बार ये लोग किसकी सरकार बनवाने वाले हैं। सर, क्या है चुनाव का माहौल? देखिए, चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत शांतिपूर्वक उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न होने जा रहा है। और रही बात सरकार की आने और जाने की, तो किसी को जाना है, किसी को आना है। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई निश्चित हो चुकी है, और आगामी सरकार जो समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार है, उसकी ताजपोशी आगामी 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित कर दी गई है। अखिलेश पे आरोप लगता है कि 2013-14 में मुजफ्फरनगर में दंगे कराए। देखिए, ये आरोप लगाने वाले तो चाहे जो आरोप लगा सकते हैं, सिद्ध कहाँ हुआ ये आरोप लगाने में और आरोप सिद्ध होने में, दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। आरोप में आज आपके ऊपर चाहे जो आरोप लगा दूं, किंतु मुझे वो आरोप सिद्ध भी तो करना पड़ेगा कि मैंने दंगे करवाए, कि मैंने किसी को लूटा, किसी को मारा, ये सब सिद्ध भी। सरकार अखिलेश की बन रही है? नहीं बन रही है, ये ठगों का बंधन हुआ है। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगों का बंधन हुआ है। ठगों किस किस का हुआ है बताइए? क्या जरूरत थी गठबंधन करने की? किसके साथ सर? नहीं, किसी के साथ गठबंधन की जरूरत क्या थी? अपनी खुद सरकार बनाते हैं स्पष्ट बहुमत से। जनता पार्टी तो अकेले अपने दम पे ही बना रखी है सरकार। अमित शाह के साथ में 8 क्षेत्रीय दल है। और को बोला रुक जहाँ सर, अमित शाह ऑफर देते हैं कि जयंत चौधरी जी हमारे पास आ जाइए। वो मीटिंग बुलाई थी, उनमें बातचीत हुई थी, इसलिए बुलाई थी कि वो जो आप बोल रहे थे ना ठगों का गठबंधन है। ठगों का गठबंधन। क्या आपको नहीं लगता जयंत चौधरी किस में है? जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल सपा के साथ है इस समय। उन्होंने गलत रास्ता चुना, ये कहा था। जिन लोगों ने दंगे कराए, जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर में दंगे कराए, कैराना में दंगे कराए, उन्हीं के साथ फिर गठबंधन कर लिया। क्या मतलब है, क्या संदेश? आपकी पार्टी तो भले लोगों की पार्टी है, जो मथुरा में भी दंगा कराना चाहती थी, जो मथुरा में शांतिपूर्वक, मथुरा में हिंदू मुसलमान सब साथ मिलकर भाईचारे की भावना के साथ जो मथुरा में रहते हैं, आप तो उनके बीच भी फूट डालो, राजनीति करो करना चाहते थे। जैन जी तो उसके साथ हैं जिसकी सोच अच्छी है, विकास जो करेगा, काम करेगा, उसके साथ। जयंत चौधरी के बारे में कहा जाता तो वो मौसम के वैज्ञानिक है, कहीं भी बदल जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। जयंत चौधरी जैसा नेता तो उत्तर प्रदेश छोड़िए देश में होना मुश्किल है। जयंत चौधरी है किसान, मजदूर, गरीब वर्ग के एक क्षत्रिय नेता हैं। जयंत चौधरी आगामी समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और आगामी आने वाले निकट भविष्य में देश के प्रधानमंत्री भी होंगे। अरे, जयंत चौधरी की पार्टी तो हाशिए पर खड़ी है सर, एक भी विधायक नहीं है उसका। अरे वो, और कोई समय ऐसा भी था जब चौधरी चरण सिंह जी की 5 राज्यों में सरकार हुआ करती थी, उस बात को नहीं कहेंगे आप? एक बात कहूंगा, मुलायम सिंह जी ने तो मट्टी खराब कर दी अजीत सिंह की, और अखिलेश कर देगा जयंत की। ये कटु सत्य, आप लिख लो इस बात को। कटु सत्य, ये कटु सत्य। सही बात बताइए। बताओ। नहीं, अब जो गठबंधन हुआ है वो जैन जी जो है वो 0 पे हैं, 0 से स्टार्ट है। लेकिन अब आप 22 का रिजल्ट देखिएगा कि अखिलेश के समर्थन से और अखिलेश के मिलने से उन्हें जो है उत्तर प्रदेश में कई मुझे ये बताइए, ये केवल दांत फाड़ना जानते हैं, इनसे ये पूछिए ये किसान, मजदूर, गरीब के बारे में क्या जानते हैं, खेती किसानी के बारे में क्या जानते हैं? दांत दिखाना
किसकी आय दोगुनी? सम्मान निधि दे रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप, किस 5 किलो राशन दे रहे हैं सर। अरे भैया अपने फोटो लगा के आप राशन दे रहे हो, डिजिटल माध्यम से आप प्रचार कर रहे हो राशन के माध्यम से। योगी जी मोदी जी के बड़े बड़े फोटो राशन के थैलों पे लगे हुए हैं। अब ये हमारे साथी, एक सेकंड रुकिए, हमारे साथी तिवारी जी अभी कह रहे थे, क्या जानते हैं जयंत चौधरी के बारे में? देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का नाती है। चौधरी चरण सिंह जी की 5 राज्य सरकार हुआ करती थी। आज ये बात कर रहे हैं जयंत चौधरी की बात करने लायक कौन है इसमें से मुझे बताइए आप। जयंत चौधरी राष्ट्रीय नेता है और जयंत चौधरी किसानों का एक छत्र नेता है। बीजेपी ऑफर करती है कि चुनाव के बाद भी रास्ता खुला है। अरे तो इन चोरों के पास जाना किसको है? मैं बता दूं। अरे सुनिए, आप सुनिए, अगर यही गठबंधन ऐसा रहा तो जयंत चौधरी की हालत वो होगी जो आज मायावती की है। मायावती की हालत है, जो आज मायावती पे तो आरोप है। जयंत चौधरी को चुनाव के बाद आप लिख लीजिए भाजपा में जाना तय है, ये मानेंगे नहीं। जयंत चौधरी का लुटिया किसी की तो सीधी होकर डूबती है, इनकी उल्टी होकर डूबेगी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इनकी कही हुई बात कही अर्थ पूछिए कि ये कहना क्या चाहते हैं। मैं तो यही नहीं समझ पाया, इनने केवल हा की ताली बजा दी। इनसे इसका अर्थ तो पूछिए कि इनका कहने का तात्पर्य क्या है। अरे सुनो, अर्थ मेरा ये था, जयंत चौधरी को भाजपा ने पहले समर्थन दिया, सांसद बने बहुत जोरदारी से, और भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में भाग गए। उस दिन से जो अच्छे लोग थे मथुरा में, जो जीत सकते थे, जयंत चौधरी उनको टिकट नहीं दिया। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी का फोन तक नहीं उठाया। जयंत चौधरी का अखिलेश ने फोन नहीं उठाया। और ये फोन करवाने, ये मथुरा की जनता है। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे, बहुत अच्छे, भारत देश के बहुत अच्छे नेता थे, और भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता न हुए न भविष्य में कभी हो। ये भी बात सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी मथुरा से चुनाव हारे थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनके नाम पे ये भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी राजनीति करते हैं, उनके अस्थि कलश को लेकर शहर जिले घूमे थे, और उसके बाद में भी उनने उनकी अस्थियों को विसर्जन राजी खुशी नहीं किया। उनके नाम पे भी वोट मांगे, अस्थियों के नाम पे भी ये वो भारतीय जनता पार्टी सर यूपी में पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है। अरे पाकिस्तान, अभी आप बहुत अच्छा समझिए, अभी चुनाव निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। बहुत जल्दी पाकिस्तान या चीन की एंट्री चुनाव में होने वाली है। देखिए ऐसा है, पाकिस्तान को दोस्त बताते था, पाकिस्तान जो देश के जवानों की सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगते हो, लेकिन विरोध मुझे इस बात का है कि जो लोग मथुरा में अच्छी तरह से चुनाव जीतने वाले थे, उनकी टिकट लोकदल के द्वारा भी काटी गई। स्थानीय जनता उनका विरोध कर रही है। आप देख लेना, गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, और ऐसी मट्टी खराब होगी ये चुप बैठ जाए। अच्छा, ये तो ठगबंधन है। अगर जयंत चौधरी बीजेपी से गठबंधन कर लेते हैं, वो ठगबंधन नहीं है। अभी गलत जगह पर है, इसलिए ठगबंधन है। अच्छा, गलत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो सिलेंडर जो था 350 रुपए का। अरे देश हित में 950 का, देश हित में थोड़ी सी महंगाई बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी एक वो नदी बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो जितने भी अपराधी हों, जितने भी गुंडे बदमाश हों, सब आके इसमें गोता लगा के शुद्ध हो जाते हैं। पहले तो वो होते हैं बदमाश, पहले होते हैं ठगबंधन, और इनकी नदी में गोता लगा, वो हो गए पूरी तरह से स्वच्छ। क्या गंगा नदी है, भारतीय जनता पार्टी गंगा नदी है, स्वच्छ हो जाते हैं। कौन स्वच्छ हो गया? पाक साफ हो जाते हैं। कौन स्वच्छ हो गया? जैसे आप बता रहे थे कि अगर सपा में है तो ठगबंधन है, बीजेपी में आ जाएंगे तो गठबंधन हो जाएगा। उनको इसलिए मत ही कि अगर भाजपा में रहते तो कुछ किसानों की, कुछ सबकी मदद कर लेते। यहाँ जितने विधायक लोक दल के जीतेंगे, सब भागेंगे साइकिल पे। अच्छा, अभी क्या रहेगा झुंझुनू? अच्छा, जो एक लड़की वायरल हुई कि यूपी में काबा, हमने बता दिया, उसने कहा यूपी में काबा। उसने राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, वहां नहीं कहा कि राजस्थान में काबा, पंजाब में नहीं कहा कि काबा, उसको कहा गया कि यूपी में बाबा, भाजपा की सरकार बा, बोली अब हम नहीं काबा। क्या बात है, दोबारा से बोलना। अब हम नहीं काबा। वो मीडिया
की बहुत बड़ी दलाल है, उसके अपने घर का माहौल देख लीजिए, वो खराब है। केवल पैसा लेकर के उत्तर प्रदेश में बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बड़ा एक लड़की पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। केवल लड़की पूरे उसकी यूपी पे छवि- बड़ा आरोप लगा रही है। उसके किरदार पर सवाल उठा रहे हैं आप। वो लड़की पूरी सरकार के किरदार पर सवाल उठा रही है। वो कह रहे हैं कि मैं सच्चाई को दिखाती हूँ, प्रमाण। कहाँ सच्चाई, क्या सच्चाई दिखा रही है? यूपी में काबा नहीं, क्या बोले? ये तो हमारे तिवारी जी वैसे भी लड़की विरोधी हैं, ऐसा नहीं है ये। नहीं ऐसे तो अरे सुनिए, उसने कहा कि यूपी की अच्छाई दिखा रही हूँ। अरे यूपी में अच्छाई में ये नहीं दिखाया कि यूपी में सड़कें कितनी बनी है, अच्छे काम भी दिखा देती कि सारे गड्ढा मुक्त सरकार है, हैं? गड्ढा मुक्त हो गई है सरकार। गड्ढा मुक्त कुछ सड़कें हो गई हैं, कुछ में काम चल रहा है।